जिसका दामन खून से रंगा है और दूसरों पे उंगली उठाने के पहले 10 बार सोचे। डराया जाता है, धमकाया जाता है, कैसा परेशान किया जाता है, उसी की वजह से परिवार केस हुआ है। इस केस में कौन अंदर गया था, कौन उसके केस में इन्वॉल्व था, तो आप पूरी लोगों को पता है, सब आवाम को पता है। लोगों ने 2009 के पहले का मुमरा और 2024 तक अभी तक का मुमरा लोगों ने देखा है। आपने जो 12 साल पहले 12 साल से कब्रिस्तान जो रुकाया हुआ है वाई जंक्शन का, वो आप आवाम के लिए कब देने वाले हो? पहले असल बात तो लोगों के सामने लेके आओ। पहले वो आप जो 12 साल से उसमें जो करप्शन हुआ है टीडीआर के रूप में, उसमें किसने पैसा खाया है, वो लोगों के आवाम के सामने अब हम कुछ ही दिनों में लाने वाले, नहीं तो हम उल्टा तुमको कब्रिस्तान खा गए बोल के हम लोगों के सामने मुद्दा लेके जाएंगे। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय भीम। मसला यही है क्या विरोधियों को फिर से इलेक्शंस के लिए कोई मुद्दे नहीं है तो पुराने मुद्दों को फिर से आवाम के सामने लाके आवाम को गुमराह करने की फिर से कोशिश की जा रही है कि कोई कल बता रहे थे क्या कब्रिस्तान में खामियां हैं, तो अभी तक 2019 में कब्रिस्तान जो चालू हुआ और अब तक वो कब्रिस्तान चल रहा है, अभी तक ये चौथी बार रिफिल होने जा रहा है। 3 टर्म बॉडी उस पर डिकम्पोज हो चुकी है और चौथी टाइम उस पर डिकम्पोज होने जा रहा है। और पानी का इश्यू है कि पानी का लोवेस्ट एरिया होने की वजह से पानी वहां रहता है। कैसा है कि कब्रिस्तान में जब कोई बोलता है कि 4 बजे हम बॉडी लेके आएंगे तो कब्र खोदी हुई रहती है, और वो 4 बजे बोलता है कि लेके आएंगे और वो लेके आते 6 बजे, तो बारिश लगी तो पानी भर जाता है। तो मगर कब्रिस्तान में पानी ऐसा नहीं कि पूरे दुनिया के कोई भी कब्रिस्तान में बारिश के वक्त में कब्रिस्तान में पानी रहता ही है। अमृतनगर कब्रिस्तान में आप जाकर तो नीचे का एरिया है, वो पहाड़ी एरिया है, मगर नीचे एरिया में देखो ज्यादा बारिश होगी तो उधर ही पानी जम जाता है। हमारे आंखों से देखा है। ऐसा नहीं कि मुसलमानों को इन लोग ने ठेका लेकर रखा है, जिन्होंने काम किया है, जो मुसलमानों ने वहां जो टेंडर अपना कमेटी बनी हुई है, जो ट्रस्टियान है, जो कौसा कब्रिस्तान की ट्रस्टियान, वो भी तो मुसलमान है। या अपने आप को बड़ा मुसलमान बना, अपने कौम के एकदम रहबर बनाने के तरह से लोगों को गुमराह करने की कोशिश। इन लोग कैसा है कि पॉलिटिकल एक सुपारी ली गई थी, जो ग्रुप इसमें काम करता है वो ग्रुप कौन से पक्ष में शामिल हुआ है वो भी आपको पता चला होगा, और आप देख रहे हैं 20 तारीख को शानू पठान का आंदोलन वाला कचरा और पानी को लेकर शायद उसके ऊपर भी कुछ टिप्पणी की गई, क्या कहते? देखो, एक बुनियादी हक है आंदोलन करना, वो आंदोलन वो करने जा रहे हैं शानू पठान साहब, मगर आपने आप देखा उसको विरोध कर दे कि तुमको इतनी सलाहियत होना चाहिए था, तुम्हें इतना जज्बा होना चाहिए था, तुम्हारे में तुम इतने पदों पर आप बैठे तो उतना रसूख होना चाहिए था। तो आज के आपके जो नगर सेवक जो आप में शामिल हुए थे, तो आज क्यों आंदोलन में बैठे थे? वो भी तो आंदोलन कर रहे थे। देखो, कोई चीज हमारी सरकार प्रशासन जब मानती नहीं है तो हमको आवाम के लिए रास्ते में उतरना पड़ता है। लोगों आवाम को वहां आवाम की बातें लोगों प्रशासन के सामने रखना पड़ती है, तब प्रशासन जगता है, तब प्रशासन को जाग आती है। तो जब 3-4 साल से काम ही कहां हो रहा है, प्रशासन पूरे बीजेपी एकनाथ शिंदे साहब मुख्यमंत्री साहब के हाथ प्रशासन, उनके थाने महानगर पालिका प्रशासक बैठा हुआ है, बीजेपी सरकार का प्रशासक बैठा, आप नजीब मुल्ला साहब के जो अजीत दादा है वो भी सरकार में शामिल है, तो वो भी उसमें शामिल है, तो उनकी सुनी जा रही है, सुनी हमारी कहां जा रही है। इसीलिए शानू पठान साहब ने पानी के मुद्दे को लेके ये आंदोलन 30 तारीख को रखा हुआ है। ये मुद्दे, क्योंकि पानी का जो मसला है इसके पहले भी बार बार उठाने के बाद भी प्रशासन उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। आपने बोले कि बहुत बड़ा करप्शन हुआ, तो करप्शन हुआ तो आप शासन में हो ना, आपको तो जिसने टेंडर किया है, जिसने टेंडर जिसको लगा है वो कंपनी भी आपको मालूम, वो कंपनी वाला भी आपका दोस्त है, क्यों नहीं कार्रवाई करते आप? बबलू भाई, ये भी एक आरोप लग रहा है डॉक्टर जितेंद्र रावत ने पुलिस साहब को जो है बंगले में बुला के जो है मारा है। अरे मैं आपको क्या बताऊं, जिसका दामन खून से रंगा है और दूसरों पे उंगली उठाने के पहले 10 बार सोचे। और 376 व्हाट्सएप पे गुना दाखिल अभी तक कभी नहीं हुआ है। तुम बोलते ना प्रशासन पे वचक होना चाहिए, प्रशासन पे आपका दबाव होना चाहिए, तो आपको बता दूं कि आज
टाउन प्लानिंग में, शहर विकास में अधिकारियों को लेके बिल्डरों को कैसा डराया जाता है, धमकाया जाता है, कैसा परेशान किया जाता है, उसी की वजह से परमार केस हुआ है। इसीलिए तो बोल रहा हूं ना कि डरा के, लोगों को डराने के बाद जो हालात आती है, जो डरते हैं लोग, उसके लिए लोगों को सुसाइड करना पड़ता है। इस केस में कौन अंदर गया था, कौन उसकी केस में इन्वॉल्व था, तो आप पूरी लोगों को पता है, सब आवाम को पता है। बबलू भाई, जिस तरह 23 तारीख को एक इनकाउंटर किया गया था अक्षय शिंदे का, उसके अंदर आरोप ये लगा है, जो है रजीमुल्ला ने आरोप लगाया है अवार्ड सब के ऊपर कि खुद पहले बोले थे कि जो है उनको इनकाउंटर होना चाहिए, जब हो गया तो उसके बाद जो है उनका कहना है कि ये गलत हुआ है। क्या कहेंगे? देखो कैसा है क्या, वो केस न्यायपरिष्ठ थी, मतलब पुलिस उस पर कार्रवाई करी थी। जो केस है कोर्ट में चल रही थी, जो हुआ उसका हम कभी भी उसके समर्थन नहीं करेंगे। जो हुआ गलत हुआ, उसको तो सजा होनी चाहिए थी, उसके लिए कोई भी बड़ी सजा है उसके लिए कम है। मगर जो चीज तुमको पता है, कल ही फैसला है हाई कोर्ट का, पुलिस प्रशासन के ऊपर ताशरे ओढ़े गए, हर सवाल पूछा गया, उसने उन्हें खुद बताया ये इनकाउंटर 3 गोली जब चली तो 1 गोली बता रहे, 2 गोली कहां है। प्रशासन जो कोड है उसी ने उस पर ताशरे खोजे, तो अवार्ड साहब ने क्या गलत किया? जब वो आरोपी पुलिस के हाथ में है, न्यायालय में केस चल रहा है, तो पुलिस को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि इसका इनकाउंटर करे? इसी के बारे में हाईकोर्ट ने भी पुलिस प्रशासन के कार्रवाई के ऊपर प्रश्न चिन्ह। अवार्ड साहब को जो है जज भी कहा गया है, ऐसा कहना है कि जो है अपने खुद ही जो है जज बनकर सवाल भी करते हैं और जज बनकर जो है इसका न्याय भी करते हैं। क्या कहेंगे? देखो कैसा है कि आपने देखे, वो जात पात की राजनीति नहीं करते, वो इंसानियत की राजनीति करते हैं। इसीलिए तो आज के तारीख में महाविकास आघाड़ी के समन्वय कमेटी में वो मेंबर भी है, और हिंदुस्तान के जितने सेकुलर लीडर है उसमें भी उनका नाम आता है। तो वो जो गलत दिखता है और जो गलत हो रहा है, वो उनकी बेबाक जो राय है वो आवाम के सामने अपने ट्विटर के जरिए आवाम के सामने रखते ही आए हैं। जो हमारा उसके पहले का 400 लोगों का धर्मांतरण का बदला हो, फिर लव जिहाद हो, गौ हत्या मामला हो, फिर जयपुर के जो ट्रेन के अंदर जो फायरिंग की गई थी उसको वो मुद्दा हो, जो चाचा को मारा गया था ट्रेन में वो मुद्दा हो, उसने अपनी बात बेबाक तरीके से लोगों के सामने रखी है। उनको वो उनका एक विजन है और वो बोलने का वो डरते नहीं किससे। बोलो भाई, एक प्रिंट मीडिया में एक इंटरव्यू छपा हुआ है डॉक्टर मुमताज शर्मा, उन्होंने इल्जाम लगाया कि मुंब्रा में जो कचरा उठाने वाली कंपनियां हैं वो सिर्फ जो एनसीपी शरद पवार गुट के लोग हैं उनकी कारपोरेटर की बात मानते हैं। इल्जाम लगाया कि वहां भी करप्शन होता है। क्या कहेंगे? शासन में कौन है? शासन में आप है ना, कार्रवाई कराओ। कार्रवाई को आपको किसने रोका है? आप बोलते क्यों हो? आप विपक्ष में नहीं हो, आप सत्ता में गए हो, आप कार्रवाई कराओ उस पर। आपकी सत्ता है, लोगों को गुमराह मत करो। लोग आपको जानती है कि आप सिर्फ बोलते हो, करते कुछ नहीं हो। आपका राय यही है कि दूसरों पे उंगली उठाना। उंगली मत उठाओ, प्रशासन में आओ, कार्रवाई कराओ आप। नजीमुल्ला उमरा कौसा में लगातार रोजाना दौरा करे, रात में देर रात तक वो शहर में नजर आते हैं और जगह जगह वहां पर जाकर यहाँ का विकास लोगों को बता रहे। क्या बताएं? लोगों ने 2009 के पहले का मुमरा और 2024 तक अभी तक का मुमरा लोगों ने देखा है। मैं भी यहाँ कम से कम 40 साल से रह रहा हूँ। हमने 8 घंटे की लोड शेडिंग भी देखी है। हमने मस्जिदों में जाते अपने टकनों से पैर उठा के मस्जिदों में हम लोग गए हैं, लोगों को जाते हुए देखा है। तो यहाँ जो कंक्रीटीकरण, यहाँ जो निधि लाई गई, मुमरा स्टेशन जो बना गया, रेती बंदर में हम जब निकलते थे, जो ट्रैफिक जाम होती, जो फंसते थे आधा 1-1 घंटा, सर्विस रोड के जरिए लोगों को, आवाम को सहूलत दिलाने का काम किया गया। वाई जंक्शन की जो प्रॉब्लम था, मित्तल रोड, जो हमको कोई दूसरा, एक ही रोड था हमारे पास, जो कनेक्टिविटी एक ही रोड से थी, और मित्तल रोड का कॉन्सेप्ट किसका था? आज नया जो डेवलपमेंट आ रहा है, जो मुमरा का डेवलपमेंट में जो भाव बढ़ रहा है, ये किसके वजह से हुआ है? जो पहले हमारा मुमरा बैंक करप्ट एरिया बनाया गया था, मगर आज कितनी सारी बैंक मुमरा में आ रही है, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं। आज रेट जो हमारा था 2000 से लेकर 5,000-5,500 तक पहुंचा है। ये किसकी वजह से है? उसका नाम है डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड। इसी की वजह से उनका विजन डेवलपमेंट है।
बबलू भाई, ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो है कब्रिस्तान में हमको काम नहीं किया करने दिया जाता है, अगर आप काम करने नहीं देंगे तो हम घर घर जाके जो है कब्रिस्तान चोर का नारा देंगे। आप जब से यहाँ मुमरा में ज्यादा आपको राजनीति का प्लेटफॉर्म जब से यहाँ बनाने के लिए आ रहे हो, उस हर वक्त तो कब्रिस्तान में आप दिख रहे हो अपनी टीम के साथ में, अपने अधिकारियों के साथ में, अपने अधिकारियों से डिस्कशन करने के टाइम पे उसमें कुछ चेंजेस करने के लिए आप सिटी इंजीनियर, कमिश्नर, डेप्यूटी सिटी इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, डेप्यूटी इंजीनियर, जेई से आप कंटिन्यू कांटेक्ट में हो। आप लोगों को मिसगाइड मत करो। आपने जो 12 साल पहले 12 साल से कब्रिस्तान जो रुकाया हुआ है वाई जंक्शन का, वो आप आवाम के लिए कब देने वाले हो? पहले असल बात तो लोगों के सामने लेके आओ। पहले वो कब्रिस्तान तो आवाम की खिदमत के लिए है। आप जो 12 साल से उसमें जो करप्शन हुआ है टीडीआर के रूप में, उसमें किसने पैसा खाया है, वो लोगों के आवाम के सामने आप हम कम कुछ ही दिनों में लाने वाले। वो कब्रिस्तान पहले लोगों के सामने लेके आए, फिर लोगों के सामने इंतजाम लगाए। नहीं तो हम उल्टा तुमको कब्रिस्तान खा गए बोल के हम लोगों के सामने मुद्दा लेके जाएंगे। एक नंबर।